आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, आज हम क्या कुछ इसमें कवर करने वाले हैं इससे आपको पता लग जाएगा। देखिए, आप यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में यूनिट 2 हमारा अभी चल रहा था, जिसमें आपने मिनरल्स मेजर और ट्रेस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन को। विटामिन भी हमारे भोजन का बहुत अहम पार्ट है। और विटामिन की कोई भी कई कमियां होने पर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। इसलिए अगर हम एक संतुलित भोजन ले रहे हैं तो उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं। विटामिन में मुख्य रूप से दो प्रकार की विटामिन होती हैं। एक मिनरल सॉरी विटामिन में वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो पानी की उपस्थिति में शरीर में डिजोल्व होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंचते हैं। इसके बाद जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं और फैट सोल्यूबल फैट में डिजोल्व होते हैं। वाटर सोल्यूबल आपके सामने दो दिख रहे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में कई डिविजन्स होते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, B12। इन्हें कुल मिला के विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और हर एक विटामिन की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। और विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी होने से हमारे शरीर में होठों में फटना और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं शरीर में। इन्हें आज हम पढ़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम विटामिन सी तक का जो कोर्स है, जैसा आप यहाँ पे देख, विटामिन ए तक का बी और सी के साथ में हम कवर करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस हमें फास्ट खिंचाना है, जिससे आपके एग्जाम भी अभी आने वाले हैं, तो आप अपने आप को तैयारी बेहतर कर सकें। ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की तरफ। स्क्रीन आपके सामने है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो स्क्रीन आ रही है इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके सामने है ना। तो एक मिनट। थोड़ी सी मेरे एंड पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं एक मिनट अभी इसको करता हूँ। और, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा मेरे को एडजस्ट करने में। हाँ जी। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए को हम लोग पढ़ेंगे। और इनफैक्ट ये स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से। ये पुराना है और मेरे को टाइम थोड़ा सा कम मिल पाया है, जिसकी वजह से मैं इन्हें रिफ्रेश जो करना था वो नहीं कर पाया हूँ प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप आपकी स्क्रीन पर इसमें टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी और सी है। टाइप्स ऑफ फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो आपको ध्यान रखना है, दो विटामिन हैं, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, और चार विटामिन जो हैं वो सोल्यूबल हैं किसमें आपको पता है, फैट में। तो यहाँ पे आप इस साइड में देख पा रहे हैं अपने, मैं थोड़ा सा इसको एनोटेट भी कर रहा हूँ अभी। देखिए, स्पॉटलाइट एरो के साथ में ये स्पॉटलाइट का सिंबल चल रहा है। विटामिन बी में B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12। इसके साथ में ये दिए हुए हैं जो आपको चित्र देख पा रहे हैं, इनके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से विटामिन किस में ज्यादा होते हैं। जैसे B6 में केला देख रहे हैं, एवोकेडो देख रहे हैं।
B7 में कैरेट देख रहे हैं, और ये पॉसिबली टोमेटोज हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेरीज हैं, और यहाँ पे फिशेस टाइप की हैं। और यहाँ पे आप अमरूद और इसी तरीके के और जो फिगर्स देख रहे हैं। सी पपाया देख रहे हैं, मस्क मेलन देख रहे हैं, वाटरमेलन देख रहे हैं। डी दूध और फिश है। विटामिन ए आपके साइट्रस फ्रूट्स हैं, और इसके साथ में पपीता वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इनसे हमें ये मिलते हैं। विटामिन के जो है ना, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। विटामिन ई आपके स्किन और तमाम चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी से आपकी हड्डियां वगैरह मजबूत होती हैं। और विटामिन ए से रतौंधी वगैरह दिक्कत आती है। B1 वगैरह इनके डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। विटामिन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, उस फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी अपने आप से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद नहीं बना सकती, इसलिए इन्हें हमें डाइट के अंदर लेना जरूरी होता है। विटामिन एक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। आमतौर पर बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन 13 तरीके के विटामिन हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, और जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, और हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाए उसके लिए जरूरी होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये बी कम्प्लेक्स हैं, और ये नॉन बी कम्प्लेक्स ग्रुप है, विटामिन सी। अब इसमें दो तरीके के विटामिन आते हैं, देखिए वाटर सोल्यूबल में। एक तो बी कम्प्लेक्स का पूरा फैमिली है, जिसे बी कम्प्लेक्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और एक नॉन विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसमें केवल एक आता है, विटामिन सी, या इसको और एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स इन सभी को मिला के बी कम्प्लेक्स कहलाता है, और इधर विटामिन सी है। अब देखिए, these vitamins dissolve in water and are not stored in the body in significant amount। ये जो विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, ये पानी के साथ हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं, और जितने बच जाते हैं शरीर में चले जाते हैं, बाकी के ये सारे हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, ये एक्यूमुलेट नहीं होते। इसलिए इनकी हमें अक्सर रेगुलर जरूरत होती है। और फैट सोल्यूबल जो है, वो फैट के साथ में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, इनमें हमें किसी ज्यादा की जरूरत नहीं होती। विटामिन बी में B1, इसे थायमिन के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। B2 रिबोफ्लेविन के रूप में जानते हैं। विटामिन B3 नियासिन के रूप में जानते हैं। और B5, इनसे सभी से बड़ी बड़ी विचित्र बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे पेलिथ्रा के बारे में आप लोग शायद जानते हो, विटामिन B3 की कमी से होता है। आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B9 फॉलेट या फॉलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B12 कोबलामिन कहते हैं इसको। तो इस तरीके से सारी की सारी इन विटामिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जो फैट के अंदर, फैट की अवेलेबिलिटी में ही घुलते हैं और हमारे शरीर में मिलते हैं। इनमें चार हैं। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन डी कैल्सिफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल, और विटामिन के पॉलीक्विनोन या मेनाक्विनोन, है ना। विटामिन कैन एक्यूमुलेट एंड पोटेंशियली लीड टू टॉक्सिसिटी, फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड। तो देखिए, अगर हम ये ज्यादा विटामिन रहते हैं तो हमारे बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। वाटर सोल्यूबल एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, वो हमारे बॉडी के साथ ही निकल जाते हैं, अगर ओवर उनका डोज हमारे शरीर में अंदर इन होती है तो, है ना। इसके बाद हम इनको एक एक करके आगे स्टडी करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप है जो हमारी बॉडी में, जिसकी लगभग रेगुलर आवश्यकता रहती है। हमें रोज इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में उतना ही जाता है जितनी बॉडी हमारी
रिक्वायरमेंट होती है, बाकी का वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है। अब इसमें विटामिन बी, एक एक को अब हम पढ़ेंगे। विटामिन बी 1 क्या है, इसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमें होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, पोर्क एंड इंडस्ट्रियल सीरियल्स, इनमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, चित्र में ये बीफ लीवर है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से बैन है बीफ का मांस किसी भी तरीके से या गाय को मारना, पूरी तरीके से गलत है, हम लोग गौ माता के रूप में से जानते हैं। तो ये पॉर्क है, सुअर का मांस है। ये ग्रीन पीस है, और ये टोफू है। आप में से कोई जानता है टोफू किसे कहते हैं? अगर कोई जानता हो तो मैसेज करिए आप में से कोई जानता हो टोफू किसे कहते हैं? मैं देख रहा हूँ अगर आप में से कोई मैसेज करता है। महक का मालोनिया का है पनीर। ओप्पो, आपने और नाम रखा है ओप्पो CPH, आपके अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं होगा। बताइए, आप जानते हैं तो क्या होता है? सोयाबीन चीज होता है, एब्सोल्युटली राइट। ये सोयाबीन से बनाया जाता है। और ये जो टोफू है ना, ये शब्द है चाइना का। चाइनीज से ये शब्द हमारे इंग्लिश में आया है। और सोयाबीन से बनाया जाता है, सोयाबीन से दूध भी बनाया जाता है ना। तो सोयाबीन का दूध ज्यादा प्योर माना जाता है, और बहुत लोग उसी को लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये थायमिन हो गया। अगर इसकी फंक्शंस क्या है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है, नर्व फंक्शंस को देखता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में ये सहयोगी होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो ये हमारे इसमें ग्लूकोज में टर्न होके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। हेमंत माथुर, ये मत करिए आप अपनी स्क्रीन पे कुछ भी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फिर हमारे ATP ADP में कन्वर्ट होते हैं, और इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ये हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके बाद डेफिशिएंसी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बेरी बेरी का रोग हो जाता है, और इससे न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे लिए खड़ी होती हैं। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो B2 है रिबोफ्लेविन। देखिए अभी आप हैंड रेज करेंगे तो अभी आपको बोलने का टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन आप अपने नोट रखिए। इसके बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं आपको मौका दूंगा। रिबोफ्लेविन, इसके सोर्सेज क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, लीन मीट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड इंडस्ट्रियल सीरियल्स। फंक्शंस क्या क्या है? ये भी एनर्जी को सपोर्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स बनने में सहायता करता है। कुछ डिफरेंट है, उन्हें आपको समझ के चलना है सही तरीके से। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें एक अलग क्वालिटी है कि ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में सहयोगी होता है। कौन? B2। और टिश्यू रिपेयरिंग में भी ये काम करता है। B1 का फंक्शन अलग था, आप जानते हैं। डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, इससे गले में फोड़े जैसे पड़ जाते हैं, और मुंह के अंदर जो है वो स्वेलिंग जैसी आ जाती है, जैसे छाले जैसे पड़ जाते हैं। थ्रोट में कैलियोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और जीभ में भी आपके सूजन जैसी आ जाती है, और सफेदी जैसी छाने लगती है। B3 है नियासिन। नियासिन का जो सोर्स है वो मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, नट्स है, सीड्स है ना, होल ग्रेन्स है ना। और फंक्शंस में एनर्जी मेटाबॉलिज्म, DNA रिपेयर और स्किन हेल्थी। विटामिन B3 का स्किन हेल्थ में, DNA रिपेयरिंग में अहम रोल रहता है। और इसकी कमी से क्या होता है? अगर कमी हो तो एक पेलिग्रा नाम का रोल होता है। वो बीमारी होती है जो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, और अगर सही तरीके से ट्रीट न किया जाए तो डेथ तक हो जाती है। अब डर्मेटाइटिस क्या है? आपकी स्किन की बीमारी है। डायरिया आप जानते हैं। डिमेंशिया जो होता है, दिमाग की याददाश्त का गायब हो जाना। और पेलिग्रा को कितने लोग जानते हैं? आप में से अगर कुछ लोग जानते हैं तो आप हमें लिखिए। मैं आपके रिस्पॉन्सेज को चेक कर रहा हूँ। अगर कोई पहले इसको जानते हैं पेलिग्रा को, तो आप हमें बताइए।
Yes, I am looking your responses. I still not got any response. If anybody knows, then just tell me. If no, then I will proceed. Then that means nobody know about it. So I would like to tell you, पेलिग्रा एक ऐसी बीमारी होती है, हाथ और पैर में बड़ी मतलब खाल में पूरे शरीर में कहीं भी दिक्कत हो सकती है। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे, और शायद स्क्रीन इसमें नहीं है। मैंने बताया था कि मैंने सेव किए थे, वो सेव नहीं हो पाए, इस वजह से वो नहीं है। क्या होता है, पूरे शरीर में कहीं भी अ, आपके रेडनेस होगी, खुजली होगी, जलन होगी, और उनमें से खून जैसा उतरने लगेगा, और स्किन की बीमारी होती है, बहुत ही सीवियर बीमारी बन जाती है फिर ये। B5 में पेंटोथेनिक एसिड भी इसे कहते हैं, और इसका सोर्स है मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। फंक्शंस हैं सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, जो डिफरेंस है विटामिन में एक दूसरे में। B5 में ये कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करता है, और डेफिशिएंसी इसकी आमतौर पर होती नहीं है। अगर हो जाए तो शरीर में जगह जगह सुन्नपन आने लगता है, और कुछ जगह पे इरिटेशन होती है, और थकान ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, ये योगर्ट है, मशरूम है, कॉलीफ्लावर है, एवोकाडो है, एग्स है, स्वीट पोटैटो है, ब्रोकली है, कॉर्न है, इन सब में ये पाया जाता है। B6 पेरिडॉक्सिन, सोर्स है मीट, फिश, पोल्ट्री, बनानास एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, है ना। और फंक्शन है इसका इम्पोर्टेंट फॉर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। देखिए, जब हमारा प्रोटीन टूटता है तो वो अमीनो अमीनो एसिड्स में टूटता है, और अमीनो एसिड से फिर ग्लूकोज वगैरह में टूटता है। इस तरीके से हमारा एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है, और इसी तरीके से एक्यूमुलेशन भी होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उनका सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन का जो बनना है, उसमें भी B6 का काफी अहम रोल होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसमें हमारे खून की कमी हो जाती है शरीर में। डर्मेटाइटिस, इरिटेशन होने लगती है आपकी स्किन में, खुजली और जलन भी हो जाती है ना। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, विटामिन और इनके बारे में अगर आप जान जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में आप जान जाएंगे कि इन बीमारियों का कारण क्या है और क्यों हो रही है। केवल डॉक्टरों की दवाई करवाने ही काफी नहीं है। डॉक्टर्स सभी किसी भी तरीके के सभी सारे डॉक्टर्स जो आपका इलाज करते हैं, वो ये क्या कहते हैं, फूड्स के बारे में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं। वो डाइटिशियन या इस तरीके की जो लोग हैं, वो इन खाने पीने के बारे में ध्यान देते हैं। और कई बार जो बीमारी आपको है उसका इलाज आप करवाते रहते हैं, कोई इलाज नहीं मिलता। और डाइटेटिक्स के पास जब आप जाते हैं तो उसमें आपको आसानी से इलाज मिल जाता है। B7 को बायोटिन कहते हैं। इसका भी सोर्स देखिए, एग, योल, नट्स, सीड्स, लेग्यूम, सर्टेन वेजिटेबल्स। लेग्यूम्स देखिए आपको लगभग सभी में मिलेगा, और नट्स भी मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि सर्दियां आ रही हैं, आप लोग इसमें मूंगफली खाइए गुड़ के साथ में, और गुड़ देसी हो। देसी गुड़ की पहचान क्या है? अगर साफ सुथरा गुड़ आपको मिल रहा है, जो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड गुड़ है, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक और खराब है। बिल्कुल चिकटा जैसा, काला जैसा गुड़ आपको मिले, देखने में गंदा लगेगा, खाने में भी सो हो सकता है टेस्ट में कुछ थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन वही गुड़ असली गुड़ होगा। क्योंकि गुड़ जब बनाया जाता है तो बड़ी बड़ी नालों में इसको उबाला जाता है, गन्ने के रस को। और गन्ने का रस आप जानते हैं हरा होता है। हरे से ये सफेद टाइप में चीनी कैसे बन जाती है? चीनी बिल्कुल सफेद होती है, गन्ने के रस से ही बनती है। इसको इतना ज्यादा फिल्टर किया जाता है, इतने ज्यादा इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि ग्रीनिश कलर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है सल्फर। और सल्फर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सल्फर जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो कितना पॉइजनियस होता है। हमारा जो एयर क्वालिटी होती है, जैसे दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, उन पॉल्यूटेंट्स में एक सबसे बड़ी मात्रा होती है सल्फर की। तो सल्फर का यूज
किया जाता है चीनी बनाने में। चीनी को आप न खाएं, गुड़ को खूब खाएं। दूसरा मैं यहाँ पे बता दूं, जिन्हें डायबिटीज है प्रयोग करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आपको केवल एक जनरल ओपिनियन दे सकता हूँ कि डायबिटीज के मरीज गुड़ खाएं। और गुड़ खाने से पहले अपने आप को चेक कर लें, डायबिटीज और गुड़ खाने के बाद कर लें। बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जिनमें बिल्कुल भी उनकी डायबिटीज बढ़ेगी नहीं। कुछ जो ज्यादा ही इरिटेबल हैं तो उनके में कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन चीनी और गुड़ में डिफरेंट आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। B9 फोलेट या फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड भी देखिए लेग्यूम्स हर जगह पे हैं, उनमें पाया जाता है। प्लस लीवर में सिंथेसिस होता है फॉलिक एसिड का। इसलिए लीवर, जब भी कोई जानवर है, बकरा है या मान लो आप जो जानवरों को और मीट खाते हैं, जिनको फॉलिक एसिड की कमी है वो इसको यूज करें। ड्राइंग बनानी आपकी बंद हो जाएगी भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। आपका नाम और सारी डिटेल साथ में आती है हमारे। तो फंक्शंस क्या है? डीएनए सिंथेसिस है, सेल डिवीजन है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन है, उसमें भी हेल्पफुल होता है। और डेफिशिएंसी से क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज इन रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपको लीवर और हार्ट और लंग्स वगैरह की दिक्कतें हो सकती है इसकी कमी होने पे। B12 है कोबलामिन। इसका सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड डेयरी, फोर्टिफाइड फीड्स एंड सप्लीमेंट्स। मनीष वर्मा, थोड़े सचेत रहिए आप लोग, ये मत महसूस करिए हमें पता नहीं लग रहा है। आप कुछ भी करते हैं तो हमारे पास में पूरा उसका रिकॉर्ड रहता है, और ये रिकॉर्डेड भी होता है, हम बाद में भी आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो फंक्शंस आपने देख लिए। और अगर ये क्रोनिक हो जाता है तो फिर इससे पेरिनेसियस एनीमिया बनता है, न्यूरोलॉजिकल इशू खड़े होते हैं और थकान भी महसूस होती है। ये सारी चीजें जिनसे ये मिलता है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा जल्दी कवर कराना है। व्हाट हैपेंस इफ यू टेक टू मच विटामिन बी। अब विटामिन बी की बात आती है। बी का मतलब वो सारे विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स। अगर आप विटामिन ज्यादा लेते हैं तो ये क्या होता है, आमतौर पे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप B6 या B3 ज्यादा लेते हैं तो इससे आपको न्यूरोलॉजिकल और बॉडी के स्किन वगैरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। और जो भी विटामिन की खुराक है उसे आपको किससे पूरा करना चाहिए? प्राकृतिक चीजों से, न कि टैबलेट और दवाइयां खा खा के, और ना ही कोई सप्लीमेंट वगैरह लेके। देखिए, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप में से कई लड़के ऐसे होंगे जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते होंगे। तो बॉडी बिल्डिंग के साथ में उन्हें लगता है सप्लीमेंट उन्हें लेना जरूर चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट आप कतई प्रयोग न करें। सप्लीमेंट शरीर को परेशानी पहुंचाते हैं। आप शायद यकीन न कर पाए। मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो खली को नहीं जानते, द ग्रेट खली। कोई ऐसा है जो नहीं जानता? मैसेज करें हमें बाई लिख के। ग्रेट खली लगभग सभी लोग जानते हैं ना। जो जानते हैं वो बाई लिख सकते हैं। WWF में रहा है। गुड। हेमंत मथुरिया, मोहम्मद फैज, जी हाँ, लगभग सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्या आप ग्रेट खली से मिलना चाहेंगे? मिलना चाह रहे हैं तो यस लिखिए। ओके, लगभग सभी लोग मिलना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यकीन करें। शायद आपको यकीन आना मुश्किल होगा। ग्रेट खली के साथ मैं रहा हूँ। आपको बहुत ही लगेगा मैं बड़ी बात मार रहा हूँ, बहुत लंबी बात फेंक रहा हूँ। लेकिन ग्रेट खली के साथ में, इसका नाम जो है ना, राणा करके है, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये। और इनके साथ में एक नाम है वितेंद्र पवार। वितेंद्र पवार भी बॉडी बिल्डर रहा है, मिस्टर एशिया तक जीता है। हाँ, दिलीप सिंह राणा है। हेमंत सही कह रहे हैं आप। तो JCT मिल्स है पंजाब में, बंद हो गए हैं। तो ये बॉडी बिल्डिंग वहीं पे किया करते थे, उसमें हमारे फादर जॉब में थे।
तो हम लोग इनसे जनरली मिलते थे। और हम लोग उसके बाद में वहां से आ गए, उसके कई सालों के बाद में इस नेम एंड फेम ने मिला। एक फ्रेंड हमारा जो वितेंद्र पवार मैंने आपको बताया, वो अभी भी है। पायल देवी, ये लाइंस मत बनाइए। और वो इस समय उनका जिम चल रहा है। और उसमें पुणे में है। मैं ऑनलाइन आपको गूगल मीट पे इन लोगों से मिलवा सकता हूँ। और जब कभी इनका आगरा ना हुआ तो मैं आगरा में कोई प्रोग्राम रखूंगा, उसमें आप लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। इट इज क्वाइट रियली अदीबा। और मैं बताऊं कि बहुत बहुत बड़े लोग जिन्हें आप समझते हैं कि इतने बड़े लोग, इनसे ये बहुत ही खास होंगे। ये सब आप लोगों जैसे सामान्य लोग ही थे, कभी फिर कभी खास बने। उसके अलावा मैं बताऊं, मैंने एक बार और आपके सेशन में कहा था कि आपके आगरा में ही एक बड़े जबरदस्त पर्सनालिटी है, ब्रिगेडियर बीके दत्ता। बीके दत्ता साहब की फैमिली का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, हाईएस्ट वो आर्मी पर्सनल देने के लिए। और वो कैंट के पास में एक अपना डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। उनसे मेरा अक्सर मिलना होता है आगरा में। आप लोग अगर चाहें तो मैं उन्हें कल या परसों में भी इसी अ, माध्यम से आपसे मीटिंग करवा सकता हूँ, इससे, जूम से। और उसके बाद में 1-to-1 करके आप जब भी मिलना चाहें मैं मुलाकात करवा सकता हूँ आप लोगों को, है ना। तो बहुत ही एंथुसिस्टिक और बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। जल्दी ही उनसे मुलाकात हो जाएगी आप लोगों की। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इसके बाद में हम आते हैं विटामिन सी में। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स हमने पूरा पढ़ लिया। विटामिन सी, ये दो हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। विटामिन सी ज्यादातर खट्टी चीजों में होता है, लेकिन आप ऐसा ना माने केवल खट्टी में, पालक में भी विटामिन सी होता है, और अमरूद में भी विटामिन सी होता है। और मिर्च में जब आप विटामिन सी जैसी आवाज निकालते हैं, सी की, मिर्च लग जाती है। तो मैं बता दूं कि मिर्च में भी विटामिन सी होता है, लेकिन लाल वाली में नहीं, शिमला वाली में। तो वो शिमला वाली मिर्च जिसमें अपन खाते हैं ढाबे वगैरह पे जाके, कढ़ाई पनीर वगैरह, उसमें मिर्च पड़ी होती है। ठीक है। तो विटामिन सी और ascorbic acid is a water soluble vitamin. This means that it dissolves in water and is delivered the body's tissue but not well stored, so it is just taken daily through food or supplements. बी कम्प्लेक्स की तरह से ही ये भी वाटर सोल्यूबल है, जो पानी में घुल जाती है। और इसे डेली लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सेस जो विटामिन सी होता है वो यूरिन वगैरह के थ्रू निकल जाता है। इसका काम तमाम बॉडी में रिपेयरिंग और टिश्यू जो गड़बड़ हो गए या इन्फेक्शन पैदा हुआ, या आपकी जो इम्यून पावर है उसे बेहतर करना होता है। और एक बहुत अच्छा ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ में ही मैं आपको बताऊं कि जैसे आप रहते हैं, अब आजकल बहुत ज्यादा सिग्नल ट्रेवल करते हैं, हमारे एयर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। आप जानते हैं कोई चीज जब टूटती है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में टूटती है। कई प्रोटॉन्स ऐसे होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस से बाहर खुली एयर में आ जाते हैं, फिर ये भटकते रहते हैं एयर में, आपके शरीर के टच में आए तो आपके शरीर के साथ में सिंथेसाइज हो जाते हैं और चिपके रहते हैं। इनसे आपके शरीर के जो माइनर होल्स होते हैं, जिनसे रेस्पिरेशन होता है और स्वीट ग्लैंड्स वगैरह के थ्रू पसीना निकलता है, उन्हें ये ब्लॉक कर देते हैं। तो विटामिन सी उन्हें भी खोलने का काम करता है। और सबसे अच्छा उन ब्लॉक्स को खोलने का काम ये है कि महीने 1.5 महीने में आप मड बाथ लें। जो मिट्टी होती है उसमें खूब अपने आप शरीर में मिट्टी रगड़ें, और उस मिट्टी में चिकनी मिट्टी जो होती है अगर उसको ले लें, और उसके अंदर गाय का गोबर और मिला लें, तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। आप पूरे शरीर पर लगाएं, फिर जब भी आपको मौका मिले, 1 आधे घंटे के बाद में आप नहा धो लें, तो फ्री रेडिकल से आप मुक्त हो जाएंगे। ये तमाम बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नीडेड टू मेक कोलेजन, ए फाइबर प्रोटीन इन कनेक्टिंग टिश्यू दैट इज वीव्ड थ्रू वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी। कोलेजन्स क्या होते हैं? ये हमारी तमाम कार्टिलेज है, ब्लड है, हमारी मसल्स हैं, इन्हें आपस में एक दूसरे में जोड़ने का काम करते हैं। और इसके साथ ही ये विटामिन जो है ना, केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं, नर्व और ब्रेन में, उनको भी लाने ले जाने का काम करते हैं। और इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा शरीर को चाहिए होती है।
अगर 19 ईयर्स है आपकी एज, तो आपको 90 मिलीग्राम लगभग डेली चाहिए। और अगर आप फुली डेवलप्ड यंग हैं तो 75 मिलीग्राम चाहिए। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, कोई वुमन है प्रेग्नेंट है या दूध पिला रहे हैं, तो आपको 85 ग्राम से लेके 120 मिलीग्राम तक डेली की रिक्वायरमेंट होती है। अब 120 मिलीग्राम को आप जान सकते हैं, 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम्स होते हैं। तो लगभग 1 ग्राम के लगभग, 1 ग्राम कितना वजन होगा आप समझ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, सबसे ज्यादा ये ऑरेंज, लेमन, ग्रेप एंड लाइम, मतलब खट्टे चीजों में सब में से ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। बेरीज में स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज एंड क्रैनबेरीज। कीवी फ्रूट, मेलोन, वाटरमेलोन तो मीठा होता है। कैंटालोप, ट्रॉपिकल फ्लावर्स में पाइनएप्पल, मैंगो। बेल पेपर्स में स्पेशली इन रेड एंड ग्रीन पेपर्स, पेपर्स मतलब मिर्ची, लाल और हरी मिर्ची में पाया जाता है। टोमेटोज में पाया जाता है। लीफी ग्रीन में पाया जाता है। वेजिटेबल्स में स्पिंच, केल, ब्रोकली, ब्रूसेल्स एंड पोटैटोज, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन सी के फंक्शंस क्या हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स के द्वारा हमारी जो सेल्स हैं उन पे जो असर पड़ता है उसको ये मैनेज करते हैं। कोलेजन सिंथेसिस में काम आता है, और ये कोलेजन हमारी स्किन, बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। आपकी जो वुंड्स हैं उनकी हीलिंग भी इसी के द्वारा होती है। तो और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस में भी विटामिन सी का काफी रोल होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका 9 बजने वाले हैं, विटामिन सी कंप्लीट हो रहा है। विटामिन ए भी मैं कवर करना चाह रहा था, लेकिन मैं अब विटामिन ए को नेक्स्ट सेशन में रखूंगा। इस सेशन में वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट सेशन में वाटर, वो फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लेंगे। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को अभी पॉज कर रहा हूँ।